हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं एमाइंस की, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा आज का जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। और ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एमाइंस का, क्योंकि ये एक तरह से प्राइमरी एमाइंस, इसको हम कार्बल एमीन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहलाता है। ये कार्बल एमाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो इस नाम से ये जाना जाता है कार्बल एमाइन टेस्ट। कई बार इस एग्ज़ाम में पूछा गया है इस टेस्ट के बारे में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस ही रिएक्शन करते हैं। तो सेकेंडरी और जो टर्सरी हैं वो टेस्ट नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमाइंस है। तो दिस टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी और प्राइमरी एंड टर्सरी एमाइंस। लेकिन एरोमेटिक भी दे सकता है और एलिफेटिक, दोनों ही इस टेस्ट को देते हैं। और इस टेस्ट में हम प्राइमरी एमाइंस को क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको वार्म करते हैं। तो सबसे पहले जैसे CH3 CH2 NH2 लेंगे, क्लोरोफॉर्म ले लिया हमने, CH Cl3 अल्कोहलिक KOH, इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसके साथ वार्म करते हैं। वार्म करने से ये होता है कि यहाँ पर ये आइसोसाइनाइड, जैसे इसका नाम है कि आइसोसाइनाइड टेस्ट, या आइसोसाइनाइड को ही कार्बल एमाइन के नाम से भी जानते हैं, तो ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तब ये बना लेगा CH3 CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C, नाइट्रोजन, और ये जुड़ जाएगा यहाँ पर कार्बन। और इसके साथ साथ ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ KCl, क्लोरोफॉर्म का जो क्लोरीन है, इसके साथ 3 पोटेशियम जुड़ जाएंगे, 3 OH, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 हाइड्रोजन, ये मिलकर के 3 H2O के रूप में रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये जैसे हमने यहाँ पर क्या मिल गया हमको, इथाइल आइसोसाइनाइड। ये इथाइल आइसोसाइनाइड, इसकी स्मेल जो होती है बहुत ही ज़्यादा फॉल स्मेल होती है। तो इसका जैसे ही फॉर्मेशन होगा उसमें से बहुत ही एक बैड स्मेल रिलीज़ होती है, तो हमें मालूम चल जाता है कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो गया, इथाइल आइसोसाइनाइड। और यदि वो प्राइमरी एमाइंस नहीं है तब इस तरह से कोई स्मेल उसमें से नहीं आएगी, मीन्स वहाँ पर ये सेकेंडरी या टर्सरी एमाइंस होगा जो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो सेम रिएक्शन आप यहाँ पर लेकिन एनिलीन के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 डिग्री ये भी है, 1 डिग्री ये भी है। रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करना है, और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेंगे, वार्म कर देंगे टू फॉर्म NC प्लस 3 KCl प्लस 3 H2O। तो जैसे ही फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा ये कंपाउंड, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड बनते ही यहाँ से एक बहुत ही बैड स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल आएगी। कोई भी आइसोसाइनाइड हो, दे हैव वेरी फॉल स्मेल, और यही इसका मतलब एक पहचान भी है। फॉल स्मेल की वजह से हम पहचानते हैं कि ये आइसोसाइनाइड बना है। तो सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस डू नॉट गिव दिस टेस्ट, एंड दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एमाइंस फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन। तो दिस टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमाइंस। तो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड है नेक्स्ट रिएक्शन। नाइट्रस एसिड मतलब ये फॉर्मेशन होता है सोडियम नाइट्राइड और HCl, इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे। तो ये HONO या HNO2 भी लिख सकते हैं। ये नाइट्रस एसिड है, साथ में NaCl। लेकिन हम अब ये सिंपल HONO नहीं लेते हैं, कई बार NaCl और HONO मतलब NaNO2 और HCl दोनों का ही मिक्सचर लिया जाता है। तो यदि हम अब ये अलग अलग केस में, मतलब प्राइमरी अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं, सेकेंडरी अलग तरीके से रिएक्शन करेगा, टर्सरी अलग रिएक्शन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है प्राइमरी एमाइंस किस तरह से ये रिएक्शन करते हैं। CH3 CH2 NH2 प्राइमरी एमाइन लिया हुआ है 1 डिग्री,
रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड मीन्स NaNO2 प्लस HCl, इसके साथ ही रिएक्शन कर लेंगे टू फॉर्म डाइएजोनियम सॉल्ट CH3CH2N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जो भी प्राइमरी एमाइंस हैं ये चूँकि नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके डाइज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, जनरली ये एलिफैटिक जो डाइज़ोनियम सॉल्ट बना हुआ है, तब ये कन्वर्ट हो जाता है CH3CH2OH के रूप में, मीन्स ये बना लेगा N2 प्लस HCl, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो एल्कोहल इससे बनाए जाते हैं प्राइमरी एमाइन से। यदि हम उसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं देन दे रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म एल्कोहल, एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट। इसी तरीके से एरोमेटिक एमाइंस भी रिएक्शन करते हैं, और जैसे ये है NH2 एनिलीन लिया हुआ है, हम इसको रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड मतलब NaNO2 HCl, या फिर इसकी जगह पर ये भी लिखा जा सकता है HONO, लेकिन पूरा HONO नहीं लिखना है सिंपली। और ये रिएक्शन 273 केल्विन से यदि आप 278 केल्विन के बीच में यदि रिएक्शन कराते हैं तब तो ये क्या है, स्टेबल एक डाइज़ोनियम सॉल्ट का ही फॉर्मेशन कर लेंगे, N2Cl प्लस H2O H2O, इसका फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये तो है एनिलीन। कब, जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे कि और साथ में NaCl भी रिलीज़ होगा यहाँ पर ये, क्योंकि चूँकि Na भी लिया हुआ है। तो एनिलीन को हम डाइज़ोनियम सॉल्ट में हमने बना लिया, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। ये बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को लेकिन यदि हम रिएक्शन कहाँ पर कराते हैं, सेम एनिलीन है, NaNO2 है, HCl है, बट ग्रेटर देन 278 केल्विन। ये रिएक्शन को ध्यान देना है, यदि टेम्परेचर इस रेंज में है तब तो डाइज़ोनियम सॉल्ट तक ही बनेगा, लेकिन यदि टेम्परेचर ग्रेटर देन 278 केल्विन पर यदि हम इसको हीट कर रहे हैं देन एनिलीन कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, ये फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा N2 प्लस HCl। तो H2O, तो N2 प्लस H2O साथ में माइनस NaCl भी यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा, ये भी रिलीज़ होगा। तो मेन प्रोडक्ट हमारा फिनॉल। यहाँ पर भी वही था कि हमने प्राइमरी जो एलिफैटिक लिया है डाइज़ोनियम सॉल्ट, और इससे वाटर के साथ रिएक्शन किया तब हमें अल्कोहल मिला। यहाँ पर भी है कि टेम्परेचर बढ़ा देने से डायरेक्ट हमें फिनॉल का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि सेकेंडरी एमाइंस हम ले रहे हैं तो बोथ जो एलिफैटिक और एरोमेटिक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे CH3CH2 होल ट्वाइस NH, ये सेकेंडरी एमाइंस लिया हुआ है। डाई एथाइल एमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड मीन्स NaNO2 प्लस HCl, इसके रिएक्शन कराने से नाइट्रस एसिड मिलेगा। तो यहाँ से H और ये OH, ये दोनों रिएक्शन कर जाएंगे और हमें मिल जाएगा CH3CH2N, यहाँ पर भी CH2CH3 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से ये रिएक्शन मिल जाएगा हमें। और इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं नाइट्रोसो एमाइन, मीन्स यहाँ पर है N से NaNO को नाइट्रोसो एमीन, इथाइल इधर भी है, इथाइल इधर भी है, तो N डाई इथाइल नाइट्रोसो एमाइन। और इन कंपाउंड्स को येलो ऑयल के नाम से भी जानते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड येलो ऑयल, क्योंकि ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे येलो कलर का एक ऑयल हो, इसलिए येलो ऑयल होता है। सेम तरीके से एरोमेटिक भी रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे एरोमेटिक में ये हमने सेकेंडरी एमाइन लिया हुआ है N मिथाइल बेंजीनामाइन, तो N मिथाइल बेंजीनामाइन को भी रिएक्शन कर देंगे
HONO NaNO2 और HCl इसके साथ। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन ये और एक H ये अलग हो जाएगा यहाँ से, 2 फॉर्म इसमें फॉर्मेशन कर लेगा। ये NCH3 तो है ही है यहाँ पर, N डबल बॉन्ड O प्लस H2O, इधर भी H2O आएगा और इसका नाम लिख सकते हैं N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन। ये भी येलो ऑयल के नाम से जाना जाता है। सभी के हम जो भी यहाँ पर कंपाउंड बन रहे हैं सेकेंडरी एमाइंस के साथ जब रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड को, दे फॉर्म येलो ऑयल। तो ये जो येलो ऑयल हैं, यदि आप इसको फिनॉल एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ यदि रिएक्शन करते हैं तो इट फॉर्म ग्रीन सॉल्यूशन। ये येलो ऑयल ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि इसको वाटर के साथ यदि डाइल्यूट करते हैं तब ये रेड सॉल्यूशन, रेड कलर का अपीयर होना स्टार्ट करेगा। इसी येलो ऑयल को यदि हम NaOH के साथ यदि रिएक्शन कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन इट कन्वर्टेड इनटू वायलेट कलर्ड सॉल्यूशन। ये वायलेट कलर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस पूरे रिएक्शन को हम ये टेस्ट है एक तरह से, दिस टेस्ट इज नॉन एज लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन फॉर सेकेंडरी एमाइंस। ये सेकेंडरी एमाइंस के लिए लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट या फिर नाइट्रोसो रिएक्शन के नाम से इसको हम जानते हैं। टर्सरी एमाइंस ये भी रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, लेकिन ये कोल्ड नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये है R3N, हमने लिया नाइट्रस एसिड HNO2, ये सॉल्यूशन रहेगा कोल्ड नाइट्रस एसिड टू फॉर्म साल्ट R3NHNO2। मतलब ये H तक ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, NO2 पर इस तरह से आ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव है और NO2 नेगेटिव। इसको हम नाइट्राइट साल्ट के रूप में जानते हैं। और यदि हम इसको थोड़ा वार्म कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, थोड़ा हीट करेंगे, देन ये नाइट्रोसो एमाइन मीन्स R2NNOO नाइट्रोसो एमाइन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल ये भी मिलेगा। तो इससे हमें दोनों मिल जाते हैं, नाइट्रोसो एमाइन और एल्कोहल भी मिलता है। तो टर्सरी एमाइंस अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। एरोमेटिक टर्सरी एमाइंस भी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोसो कंपाउंड बनाते हैं, सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोसो कंपाउंड। उसमें रिएक्शन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है N और ये CH3 N एंड डाई मिथाइल एनिलीन, इसको हम रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ। ये चूँकि था एलिफेटिक और ये थोड़ा एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक के साथ थोड़ा रिएक्शन चेंज हो जाता है। ये डायरेक्ट ही नाइट्रोसो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, NCH3 होल ट्वाइस NO प्लस H2O, इसका फॉर्मेशन होगा, ना कि अल्कोहल मिलेगा। तो ये है, इसका नाम पैरा नाइट्रोसो N डाई मिथाइल, ये डाई मिथाइल और पूरा कंपाउंड है एनिलीन। तो पैरा नाइट्रोसो N डाई मिथाइल एनिलीन, और ये भी एक तरह से कलर्ड कंपाउंड ही होते हैं। और जो सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, हम जैसे जानते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग करना क्या है, काफ़ी इंजूरियस होता है हमारे लिए, हेल्थ के लिए। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है सिगरेट स्मोक करना? तो उसमें क्या होता है कि जो निकोटिन तो पाया ही जाता है, आप जानते हैं सिगरेट में, तंबाकू टबैको में निकोटिन होता है, लेकिन उस निकोटिन के अलावा ये कंपाउंड भी पाया जाता है पैरा नाइट्रोसो N डाई मिथाइल एनिलीन। और ये भी हमारे लिए क्या होता है, पावरफुल एक कार्सिनोजन है, मीन्स कैंसर कॉजिंग कंपाउंड है ये पैरा नाइट्रोसो N डाई मिथाइल एनिलीन। और यही कारण है कि सिगरेट जितना मतलब निकोटिन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा ये कंपाउंड ज़्यादा हार्मफुल है। तो कैंसर का कारण सबसे बड़ा यही है, इस कंपाउंड की वजह से
कैंसर ज़्यादातर होता है। तो ये दिस कंपाउंड इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ये रिएक्शन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इसका है। एंड दिस कंपाउंड एराइल सल्फोनिल क्लोराइड इज आल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। एंड तो इस रिएक्शन को हम हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट के रूप में भी यूज करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भी आप प्राइमरी, जैसे अभी आपने पहले पढ़ा नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं, इसी तरह से हिंसबर्ग जो रिएजेंट है ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इनके साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है। इस टर्सरी के साथ तो रिएक्शन होता ही नहीं है, ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइंस के साथ ही रिएक्शन करता है और अलग अलग इनके प्रोडक्ट बनते हैं। इसलिए हम इस रिएक्शन को भी एज ए टेस्ट यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस। तो सबसे पहले यहाँ पर प्राइमरी एमाइंस के साथ देखेंगे, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनिल, जैसे एराइल मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो इस हिंसबर्ग रिएजेंट को आप रिएक्शन कर दीजिए, जैसे HNHCH2CH3 हमने इथेनामाइन लिया हुआ है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने पर यहाँ से H और Cl ये रिमूव हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर देखिए कंपाउंड में बेंजीन बचा हुआ है, SO ये दोनों साइड हैं और ये सल्फ़र किसके साथ जुड़ जाएगा, NH, और ये है CH2CH3। तो यहाँ पर N इथाइल सल्फोनामाइड मतलब बेंजीन सल्फोनामाइड बनते हैं यहाँ पर ये कंपाउंड, इनको बोलते हैं सल्फोनामाइड। N ये इथाइल है, ये बेंजीन सल्फोनामाइड, जैसे एमाइड होते हैं ये सल्फ़र के साथ हैं तो सल्फोनामाइड कहलाते हैं। अच्छा, जब हम इसको प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जो कंपाउंड बना हुआ है एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, दिस कंपाउंड सॉल्युबल इन एल्कली, ये एल्कली के साथ सॉल्युबल होगा। और ये किस तरह से ये सॉल्युबल होगा, SON ये CH2CH3H, यहाँ पर एक इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन अभी यहाँ पर कोई एक एल्कली ले लीजिए कि OH या NaOH, OH और ये H माइनस किसके रूप में रिलीज़ हो जाएंगे, यहाँ से ये वाटर के रूप में रिलीज़ हो जाएगा। और इस जगह पर इसलिए सॉल्युबल है क्योंकि इसमें ये हाइड्रोजन पाया जाता है। यदि ये हाइड्रोजन ना होता नाइट्रोजन के ऊपर, तब फिर ये C2H5 भी इसको लिख सकते हैं और ये के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये बन गया वाटर सॉल्युबल साल्ट, ये है वाटर सॉल्युबल साल्ट। और इसका यदि फिर से आप अभी बेस के साथ रिएक्शन कराया था तो ये मिला, एसिड के साथ फिर रिएक्शन करा देंगे तो फिर यही कंपाउंड मिल जाएगा सेम, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो हमें यहाँ तक पहचान करना है कि यदि आप हिंसबर्ग रिएजेंट को प्राइमरी एमाइंस के साथ यदि रिएक्शन कर रहे हैं तो ये हमें ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि विच आर सॉल्युबल इन एल्कली, ये एल्कली में सॉल्युबल कंपाउंड्स बनाते हैं। यदि हमने सेकेंडरी एमाइंस लिया हुआ है तब ये सेकेंडरी एमाइंस यहाँ पर लेंगे, ये हिंसबर्ग रिएजेंट ही है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको रिएक्शन करेंगे HN और जैसे यहाँ पर हमने ये ले लिया CH3 होल ट्वाइस, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप हैं NH के रूप में है, तो ये H और Cl ये तो रिमूव हो जाएगा, माइनस HCl कर दिया और यहाँ कंपाउंड बना सल्फोनामाइड तो बनेगा, लेकिन ये सल्फोनामाइड N और ये है CH3 होल ट्वाइस। इस तरह से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इसका नाम होगा NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये कंपाउंड चूँकि यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं बचा है, इसलिए ये कंपाउंड कैसा होगा, इनसॉल्युबल इन एल्कली,
एल्कली में, जैसे एल्कली के रूप में हमने अभी क्या लिया हुआ था, KOH, मीन्स इसको आप फर्दर KOH के साथ रिएक्शन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन प्राइमरी एमाइंस में जो कंपाउंड बना था वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इजीली उसमें सॉल्युबल था, तो ये इनसॉल्युबल इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनसॉल्युबल होगा। नेक्स्ट है टर्सरी एमाइंस। तो टर्सरी एमाइन में तो ये CH3 इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन के साथ, इसलिए क्लोरीन के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो टर्सरी एमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे यदि प्राइमरी एमाइंस है तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो कंपाउंड बन रहा है वो सॉल्युबल इन एल्कली। सेकेंडरी एमाइंस के जो कंपाउंड बनेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ वो दे बिकम्स इनसॉल्युबल इन एल्कली, वो एल्कली में इनसॉल्युबल होते हैं। जबकि टर्सरी एमाइंस तो रिएक्ट ही नहीं करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो चूँकि ये डिफरेंट एमीन्स हैं, रिएक्ट डिफरेंटली विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, देयरफॉर दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एमाइंस हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी, नॉट टर्सरी। टर्सरी क्योंकि टर्सरी में हाइड्रोजन नहीं होता है और यही कारण है कि उसमें वो रिएक्शन नहीं करता है। तो देखिए सबसे पहले प्राइमरी एमाइंस लेंगे और किसका फॉर्मेशन करेगा, जैसे CH3NH2 रिएक्ट विद RMgX CH3MgBr, इसको हमने रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन कराने पर देखिए किस तरह से फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एक CH3 इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और दूसरा पार्ट वह जुड़ जाएगा किसके साथ में, MgBr CH3NH के साथ। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये NH2 है, H और H, तो CH3 ये यहाँ से इतना रिएक्शन कर लिया और क्या बन गया, ये हाइड्रोकार्बन मीथेन का फॉर्मेशन किया। और वहीं पर MgNH CH3 और एक यहाँ पर Br, इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा MgNH CH3Br। तो यहाँ पर मेन जो कंपाउंड है हमारे वो मिल रहे हैं हमको क्या, हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के रूप में मीथेन। तो ये था कौन सा, प्राइमरी। इसी तरह से यदि हम सेकेंडरी ले रहे हैं, सेकेंडरी में जैसे यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, ये रिएक्शन करेगा जैसे C2H5 MgBr टू फॉर्म C2H6, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा ये, तो C2H6 और Mg के साथ NCH3 का होल ट्वाइस और ये Br। तो ये देखिए इसमें से ये ध्यान रहे जो भी हाइड्रोकार्बन बन रहा है वो एक्चुअल में किससे बन रहा है, फ्रॉम द एल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल ग्रुप है वो अपने उसके करस्पॉन्डिंग में ही हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं। और यदि आपने टर्सरी एमाइंस लेंगे तो टर्सरी एमाइंस में तो ये हाइड्रोजन नहीं होगा और ये हाइड्रोजन नहीं होने से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आगे रिएक्शन नहीं होगी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी आप इससे करस्पॉन्डिंग इनके हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन वो होगा करस्पॉन्डिंग टू द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नॉट टू द प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइंस। नेक्स्ट रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। तो चूँकि जो प्राइमरी एमाइंस हैं वो रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर एलिफैटिक लेंगे तो वो अलग मैनर से रिएक्शन करेगा और एरोमेटिक डिफरेंट मैनर में रिएक्शन करता है। तो हमें मेन रिएक्शन इसमें एलिफैटिक के साथ भी ही होगा, CH3CH2NH2 रिएक्ट विद कार्बन डाइसल्फाइड। ये कार्बन डाइसल्फाइड है, यहाँ पर चूँकि लोन पेयर होता है तो ये इस पर कार्बन के ऊपर जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा टू फॉर्म, ये बना लेगा CH3CH2NH और ये C डबल बॉन्ड SSH। इस तरह से मतलब ये SH एक जैसे OH होता है एल्कोहल,
तो S की जगह ऑक्सीजन और सल्फ़र एक ही ग्रुप के हैं, यदि हम सल्फ़र की जगह पर O रख देंगे तो COOH कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर ये OH आ गया है, मतलब SOH की जगह पर ये SH आया हुआ है। तो इनको बोला जाता है कार्बामिक एसिड। कार्बामिक एसिड में जैसे ये है एक कार्बन यहाँ पर है और 2 कार्बन ये यहाँ पर इसमें कंपाउंड है, तो डाई थायो इथाइल कार्बामिक एसिड। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इसी तरह से ये डाईथायो इथाइल कार्बामिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। अभी हम इसी कंपाउंड को यदि क्या कर दें, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ हीट कर दें, HgCl2, आगे इसको हीट करेंगे HgCl2 के साथ, 2 फॉर्म, ये यहाँ से मर्क्यूरिक सल्फाइड और HCl, इसको रिमूव कर देगा ये HCl और HGS और HCl 2 मॉलिक्यूल। अभी देखिए यहाँ से क्या क्या यहाँ पर बच गया है ये कंपाउंड में, CH3 CH2N C और S, CH3N CS। तो इस तरह से, और कार्बन चूँकि हाँ डबल डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर आएगा, इसको हम, तो ये हमारा आइसोथायोसाइनेट बन गया, मीन्स इथाइल थायो आइसोसाइनेट, ओ आइसो या तो थायोसाइनेट इसको लिख सकते हैं, आइसोथायोसाइनेट CYNATE, ethyl isothiocyanate, and this reaction is known as Hofmann mustard oil reaction. Hofmann mustard oil reaction। तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के नाम से इस रिएक्शन को जाना जाता है। और ये टेस्ट, मतलब दिस रिएक्शन इज़ आल्सो यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन्स। तो ये भी प्राइमरी एमाइंस के लिए एक टेस्ट की तरह ही है, एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइंस। प्राइमरी एमाइंस क्योंकि ये सेकेंडरी और टर्सरी ये रिएक्शन नहीं करते हैं, तो दिस रिएक्शन आल्सो यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइंस एंड नोन एज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। क्योंकि ये कंपाउंड जो बनता है इथाइल आइसोथायोसाइनेट सिमिलर टू द मस्टर्ड ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल के जैसा अपीयर होता है, देयरफॉर इट इज नोन एज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एमाइंस। क्योंकि एमाइंस जो होते हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड नेचर ऑफ एमाइंस। मतलब किस तरह का एमाइंस है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, और हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या चूज़ किया है इस पर डिपेंड करता है उनके प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम जैसे यहाँ पर ये पढ़ेंगे किसके बारे में, ये प्राइमरी एमाइंस। प्राइमरी एमाइंस को यदि हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे। अब यदि हम यहाँ पर ये जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का यदि यूज कर रहे हैं तो जनरली हमें नाइट्रो कंपाउंड्स मिलते हैं, और ये नाइट्रो कंपाउंड चूँकि एक सीक्वेंस के द्वारा भी मिलता है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, एक KMnO4। फाइनल प्रोडक्ट तो नाइट्रो कंपाउंड मिलने वाले हैं, लेकिन पहले मिलता है ये RHNH हाइड्रोक्सिल एमाइन, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोक्सिल एमाइन का, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल भी लॉस हो जाएगा H2O, तो R एंड डबल बॉन्ड O, ये मिल गया हमें नाइट्रोसो कंपाउंड। तो नाइट्रोसो कंपाउंड को यदि आप फर्दर और ऑक्सीडाइज कर देंगे तो इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा और ये मिल जाएगा नाइट्रो कंपाउंड। तो इस तरह से
अभी आप डायरेक्ट भी यहाँ पर रिएक्शन को लिख सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा जैसे CH3 CH2NH2 ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि KMnO4 ले रहे हैं CH3 CH2NO2 तो ये मिल गया नाइट्रोइथेन। नाइट्रोइथेन हमें मतलब मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, लेकिन यदि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कोई दूसरा यदि जैसे कैरोस एसिड यदि इसको यूज़ करते हैं तो डिफरेंट यहाँ प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कैरोस एसिड या फिर किसको चूज़ किया है हाइड्रोजन परऑक्साइड को। तो ये भी प्राइमरी तीनों प्राइमरी एमाइंस हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या हो गए हैं चेंज हो गए हैं। मीन्स जो एक एल्काइल ग्रुप है वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के रूप में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए ये अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे RC यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये OH इसके साथ भी एक जुड़ सकता है और OH डबल बॉन्ड NOH ये भी मिल जाएगा, या फिर इसके अलावा ये भी मिल सकता है RCH डबल बॉन्ड NOH ये भी मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पर RCH2NOH ये भी मिल सकता है। तो तीनों मतलब यहाँ पर मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। यदि हमने ये डाई एल्काइल वाला कंपाउंड यूज़ किया है तो R2CH डबल बॉन्ड NOH ये मिलेगा। जनरली ये CH नहीं कीटोक्सीम कहलाते हैं ये, जैसे कि यहाँ पर है ये एल्डोक्सीम और ये है कीटोक्सीम, तो कीटोक्सीम मिलेगा। यदि यहाँ पर ये हमने R3C मतलब एक यहाँ पर टर्सरी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ करेंगे तो नाइट्रोसो कंपाउंड मिलेगा R3CNO ये है नाइट्रोसो कंपाउंड। तो इस तरह से डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पर डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। तो मेन है कि हम यदि प्राइमरी एमाइंस को यदि ऑक्सीडाइज करते हैं तो सिंपली नाइट्रो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, इतना भी अभी लर्न करने से चल सकता है। तो इसी तरह से सेकेंडरी एमाइंस हैं, इनका भी यदि आप ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ करेंगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर के ये R2N NR2 टेट्रा एल्काइल और ये N2 मतलब ये डाई एजो कंपाउंड या हाइड्रेजिन कहलाते हैं ये। तो चूँकि ये कौन से हैं हाइड्रेजिन मिलेगा यदि हमने KMnO4 का यूज़ किया है और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव भी हो जाएगा। लेकिन यदि हम H2SO5 और हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ करेंगे तो R2NOH ये R2NOH इस तरह से ही हमें कंपाउंड मिलेगा। ये बॉन्ड इधर पर नहीं लगाएंगे क्योंकि चूंकि R2 या नाइट्रोजन के साथ दोनों ही कंबाइंड है। तो R2NOH ये हमें मिल जाएगा, एमाइन ही है लेकिन इसमें है हाइड्रोक्सिल एमाइन है। तो ये हाइड्रोक्सिल एमाइन का फॉर्मेशन होगा यदि H2SO5 मीन्स कैरोस एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड को यदि यूज किया गया है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सेकेंडरी एमाइंस। यदि टर्सरी एमाइन ले रहे हैं जैसे R3N, चूँकि इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 से तो नहीं हो सकता है तो इसको हमें सिर्फ H2SO5 कैरोस एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड इन्हीं से ही कर सकते हैं टू फॉर्म R3NO। इसको हम एमाइन एन ऑक्साइड इस तरह से इसका नेमिंग करते हैं, एमाइन एन ऑक्साइड। तो ये टर्सरी यदि हम एमाइंस ले रहे हैं तो इस तरह से ये कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ इसी में एरोमेटिक एमाइंस। तो एरोमेटिक एमाइंस जैसे कि एनिलीन लिया हुआ है, यदि आप इसको K2Cr2O7 मीन्स पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड इसकी प्रेजेंस में यदि अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ये अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, कोई यहाँ पर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तब ये एक ब्लैक कलर कंपाउंड जिसे हम
एनिलीन ब्लैक के नाम से ही जानते हैं, इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार जैसे आता भी है कि ये एनिलीन ब्लैक कैसे बनता है, तो इसका हम, लेकिन यदि इसी रिएक्शन को यदि आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन यदि हम कर रहे हैं, प्रेजेंस भी सेम रहेगा, टेम्परेचर ये थोड़ा हमें एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मीन्स इस तरह के ऑक्सीडेशन को हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यदि हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन इसमें करते हैं तब हमें यही प्रोडक्ट पैरा बेंजोक्विनोन ये मिल जाएगा, पैरा बेंजोक्विनोन, और सिंपली इसको क्विनोन के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आप फिनॉल को यदि इसी तरह से ऑक्सीडेशन करते हैं तब भी वहाँ पर यही प्रोडक्ट मिलता है, एनिलीन को यदि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तब भी यही प्रोडक्ट मिलेगा। तो दोनों लगभग जो है ना सेम तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक एमाइंस। तो जो रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक एमाइंस है, इसके लिए जो NH2 ग्रुप है, चूँकि इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, तो ये होता है ड्यू टू द रेजोनेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्थो पोजीशन पर आएगा, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया हुआ है। इसके बाद ये फर्दर यहाँ पर आ जाएंगे पैरा पोजीशन पर, यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड रहेगा, और इसके बाद ये और रेजो डीलोकलाइज हो जाएगा, फिर से ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, एक्टिवेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ इसको एक्टिवेट करता है। मीन्स दिस रिएक्शन अकर्स वेरी रेडली। तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप एमिनो ग्रुप, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप एट मोनो सब्स्टिट्यूटेड स्टेज। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ये मिल जाए, मतलब सिंगल एक ही जगह पर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन हो ऑर्थो पर या पैरा पर, इसको कर पाना मुश्किल होता है। हाउएवर टू स्टॉप द रिएक्शन एट मोनो सब्स्टिट्यूटेड स्टेज, यदि हमें सिर्फ और सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड स्टेज पर रोकना है तब हमें इस के जो एमिनो इफेक्ट का एक्टिवेटिंग इफेक्ट है इसे रिड्यूस करना होगा। द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ एमिनो ग्रुप हैज़ टू बी रिड्यूस्ड एंड दिस कैन बी डन बाई एसिटिलेशन। यदि रिड्यूस करना है तो इसको हमें एसिटिलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले एनिलीन को एसिटिलेशन या तो एसिटल क्लोराइड के साथ, मीन्स एथेनॉइल क्लोराइड, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तब इसका रिएक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा, फिर ये हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। तो किस तरह से रिएक्शन करेंगे ये, सबसे फर्स्ट है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में एनिलीन को हम सबसे पहले ब्रोमीन वाटर के साथ यदि रिएक्शन कराते हैं डायरेक्ट, बिना किसी उसको एसिटल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किए हुए, ब्रोमीन वाटर, और तब ये रिएक्शन जनरली ये H2O है, यहाँ पर H2O मतलब ब्रोमीन वाटर के रूप में लिया हुआ है, ये हमें देगा, ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होगी, ब्रोमीन इधर पर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा। ट्राई ब्रोमो एनिलीन 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, चूँकि ये एक वाइट प्रेसिपिटेट है, वाइट कलर का कंपाउंड मिलता है, तो ये हम इसको आसानी से पहचान भी सकते हैं, वाइट PPT मिलता है। अब लेकिन यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पर कि ये सिर्फ हमें ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन मिले या फिर पैरा ब्रोमो एनिलीन मिले, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एसिटिलेशन करना पड़ेगा, मीन्स इसको प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा। तो एसिटिलेशन क्यों मतलब करते हैं, जैसे ये है NH2, ये आप यदि यहाँ पर आपने इसको जैसे CH3COCl इसके साथ यदि रिएक्शन किया हुआ है, तो रिएक्शन करने से क्या होगा, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Cl HCl के रूप में रिलीज़ हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका NHCOCl। चूँकि COCH3 एसिटल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये जो लोन पेयर यहाँ पर थे वो यहाँ की ओर शिफ्ट कर जाएंगे,
एसिटल ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसका इफेक्ट जो बेंजीन रिंग पर हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, वो अभी बढ़ना क्या हो गया यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए ये रिएक्शन फिर कंट्रोल्ड हो जाएगी। तो इस मेथड को हम यदि एसिटिलेशन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, दिस मेथड इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ द एमिनो ग्रुप बाय द एसिटिलेशन। एसिटिलेशन के द्वारा इसको हम ये प्रोटेक्शन बोलते हैं, इसको एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन हो रहा है। तो ये हम यदि कंट्रोल्ड हेलोजिनेशन यदि करना चाहते हैं, सबसे पहले इसको दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं। एक तो जैसे ये CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यदि रिएक्शन करते इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन या फिर CH3COCl, कोई भी कर सकते हैं। तो इसके साथ रिमूव हो जाएगा CH3COOH और इसमें हो जाएगा HCl रिमूव होगा, और दोनों ही केस में ये बन जाएगा NHCOCH3। इस कंपाउंड को हमने जैसे अभी पहले भी देखा था, ये है एसिटानिलाइड। एसिटानिलाइड बनने से इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। यदि हम अभी ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ब्रोमिनेशन से हमें यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो NHCOCH3 ऑर्थोब्रोमो एसिटानिलाइड और दूसरा मिल जाएगा यहाँ पर पैराब्रोमो एसिटानिलाइड। अभी चूँकि ये तो ऑर्थोब्रोमो एसिटानिलाइड है और पैराब्रोमो एसिटानिलाइड है, यहाँ पर भी ये मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि ऑर्थोब्रोमो एसिटानिलाइड माइनर प्रोडक्ट होगा। हमें लेकिन एसिटानिलाइड नहीं चाहिए है, सिर्फ चाहिए एनिलीन। तो ये यहाँ से ये COCH3 ग्रुप को हटा करके फिर से हाइड्रोजन लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो हाइड्रोलिसिस कर दीजिए या तो एचाइन की प्रेजेंस में या फिर किसी बेस की प्रेजेंस में, दोनों की ही प्रेजेंस में ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हम कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोलिसिस करने से यहाँ पर ये फिर से -CH3COOH ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट जो हम चाहते हैं, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑर्थोब्रोमो एनिलीन और पैराब्रोमो एनिलीन, ये कंपाउंड हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर वही है कि ऑर्थोब्रोमो एनिलीन एज ए माइनर प्रोडक्ट और पैराब्रोमो एनिलीन मेजर प्रोडक्ट के रूप में होगा। तो ये एसिटिलेशन क्या करता है, डीएक्टिवेट द रिंग एंड कंट्रोल्स द रिएक्शन टू मोनो सब्सटीट्यूशन स्टेज ओनली। इससे आप मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। सेकंड है इसमें नाइट्रेशन रिएक्शन, चूँकि एनिलीन रेडली ऑक्सीडाइज होते हैं और नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए इजीली यदि हम डायरेक्ट यदि नाइट्रेशन कर देंगे तो यह ऑक्सीडाइज होकर के ब्लैक मास में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसको हमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा एट 288 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म। लेकिन यहाँ पर भी ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करने के बावजूद भी हमें ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन भी मिलता है, और साथ में ये पैरा नाइट्रो एनिलीन भी मिलता है, और मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिलता है। मीन्स यहाँ पर सभी तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। और जो पैरा नाइट्रो एनिलीन है ये लगभग 51%, मेटा यहाँ पर 47% और ये लगभग 2-3%। मीन्स ये 2% करीब ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, जबकि हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मेटा प्रोडक्ट बहुत कम मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा के साथ साथ मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है, अनएक्सपेक्टेडली मिलता है। और इसका कारण क्या है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन, ये है चूँकि स्ट्रॉन्गली जो एसिडिक कंडीशन है, मीन्स H2SO4 और नाइट्रिक एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है, NH3 पॉजिटिव बना लेता है। और NH3 पॉजिटिव बनाने की वजह से ही ये क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि NH3 पॉजिटिव ग्रुप एक डीएक्टिवेटिंग होगा। NH2 मतलब जब लोन पेयर है तो एक्टिवेटिंग है, यहाँ से H आयन इसको मिल जाता है, ये H आयन से एनिलीनियम आयन बनेगा और एनिलीनियम आयन एक मेटा डायरेक्टिंग नेचर का होता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर आपको मेटा प्रोडक्ट भी 47% जैसा मिल जाता है। लेकिन यदि हम इसी को यदि कंट्रोल्ड यदि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो सिर्फ हमें ऑर्थो और
पैरा प्रोडक्ट ही अकेले मिलेंगे। सबसे पहले हम उसको एसिटानिलाइड में लेकिन कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एसिटल क्लोराइड है, एसिटल क्लोराइड के साथ इसको रिएक्शन करा लिया NH2 को, तो ये मिल जाएगा NHCOCH3 मीन्स एसिटानिलाइड। अभी हम इसका क्या कर देंगे, नाइट्रेशन कर देंगे नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। इसके प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करा दिया जाएगा टू फॉर्म ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन, मतलब एसिटानिलाइड मिलेगा यहाँ। तो ये है ऑर्थो नाइट्रो और इसी तरह से NHCOCH3, ये हो जाएगा पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड। फिर यहाँ से वही सेम प्रोसीजर है, हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो ये CH3COOH यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और हमें मेन प्रोडक्ट जो चाहिए था ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन और ये है पैरा नाइट्रोएनिलीन। अब यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन आपको माइनर ही मिलेगा और पैरा ये मेजर ही मिलेगा। अब मेटा प्रोडक्ट यहाँ पर ऑब्टेंड हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये इसमें डीएक्टिवेट हो चुका था। तो नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में जैसे कि एनिलीन को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे। हीट करने पर यहाँ पर ये ऑर्थो और पैरा ये प्रोडक्ट नहीं देते हैं। ये चूँकि एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट इसको फॉर्मेशन कर लेते हैं, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट फर्दर इसको यदि हम हीट और कर देते हैं 453 टू 473 केल्विन पर, इससे लेकर के 473 केल्विन पर, तो ये बना लेता है NH2 और SO3H आएगा, सल्फेनिलिक एसिड। ये है सल्फेनिलिक एसिड SO3H। तो ये सल्फेनिलिक एसिड इस नाम से इसको हम जानते हैं NH2, और ये अपने आप से रीअरेंज होता रहता है टू फॉर्म, ये हाइड्रोजन शिफ्ट तरह से एक रिएक्शन होती है जिसमें ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है और SO3 नेगेटिव। जिस कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों ही एक साथ होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग है एसिडिक और यदि बेसिक ग्रुप सेम मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट है, ये जैसे एसिडिक है और ये मॉलिक्यूल ये ग्रुप है बेसिक, दिस इज़ नोन एज ज्विटर आयन। इनको ज्विटर आयन या फिर इनर सॉल्ट के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो यहाँ से हमें इनर सॉल्ट भी मिल जाता है। तो ये थी सभी रिंग सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन या डाईएजो रिएक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो चूँकि ये डाईएजो रिएक्शन ये भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ यदि हम एनिलीन इसको रिएक्शन कराते हैं तो एनिलीन के ये पैरा पोजीशन पैरा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और यहाँ पर HCl ये रिलीज़ हो जाएगा टू फॉर्म मेन प्रोडक्ट N डबल बॉन्ड N NH2। तो इसी तरह से फिनॉल के साथ भी ये एजो डाई बनाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, और एनिलीन के साथ भी एजो डाई बनाते हैं। और ये रिएक्शन चूँकि एसिड की प्रेजेंस में होती है वो भी आइस कोल्ड सॉल्यूशन लेते हैं सभी में, डाइजोनियम सॉल्ट का भी और एनिलीन का भी सभी। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डाईएजो वो पैरा एमिनो बेंजीन, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। और ये एक येलो कलर की डाई होती है। तो ये कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं, येलो डाई बनती है। तो इस तरह से ये रिएक्शंस थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी सभी एमाइन स्कीम।
और इसमें जैसे अभी हमने बहुत सारी रिएक्शंस ऐसे भी देखी जिसके द्वारा आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन को सिंपली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए जैसे एक तो कार्बेल एमीन टेस्ट था, आइसोसाइनाइड जिसमें बनता है, प्राइमरी एमाइंस ओनली रिएक्शन करते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट में प्राइमरी अलग रिएक्शन करते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी अलग रिएक्शन करते हैं। एक लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन है, मीन्स नाइट्रस एसिड के साथ भी अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनके द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे यदि हमें प्राइमरी और एरोमेटिक है तो प्राइमरी ये डाई तो नहीं बनाते हैं, जबकि एरोमेटिक क्या है, कपलिंग रिएक्शन दे करके डाई का फॉर्मेशन करते हैं। तो डाई टेस्ट के द्वारा हम प्राइमरी और मतलब एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ थी। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।